क्या शोहरत और कामयाबी इंसान को हर दुख से बचा सकती है? बाहर से चमकती हुई दुनिया के अंदर अक्सर ऐसे राज दबे होते हैं जो जब बाहर आते हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है। इन दिनों हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या मशहूर डांसर और कलाकार सपना चौधरी का कोई अफेयर था जिसकी वजह से उनका अपने पति वीर साहू से तलाक हो रहा है। आइए अफवाहों के इस धुएं को हटाकर इसके पीछे छिपी असली और प्रमाणित सच्चाई को बिल्कुल गहराई और आसान भाषा में समझते हैं। सपना चौधरी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत बहुत ही साधारण और मुश्किल हालात से की थी। जब एक आम लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती है तो उसे समाज की कई बंदिशों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सपना ने अपनी कला, अपनी मेहनत और अपने गजब के आत्मविश्वास के दम पर उन सभी मुश्किलों को पार किया। आज वे पूरे देश में जानी जाती हैं और लाखों लोग उनके काम को पसंद करते हैं। जब कोई इंसान इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसकी जिंदगी का हर छोटा बड़ा हिस्सा लोगों की नजरों में आ जाता है। लोग यह मान लेते हैं कि जो इंसान मंच पर इतना खुश नजर आता है उसकी निजी जिंदगी भी परियों की कहानी जैसी ही होगी, जिसमें कोई दुख या परेशानी नहीं होगी। सपना चौधरी की जिंदगी में भी एक ऐसा खूबसूरत पल आया जब उन्होंने अपना घर बसाने का फैसला किया। उन्होंने वीर साहू नाम के एक कलाकार को अपना जीवन साथी चुना। उनकी शादी कोई बहुत बड़ा और दिखावे वाला कार्यक्रम नहीं थी। उन्होंने बहुत ही सादगी से अपने परिवार और कुछ खास लोगों की मौजूदगी में एक दूसरे का हाथ थामा था। शादी के बाद उनके जीवन में बच्चों की किलकारियां भी गूंजी। बाहर से देखने पर यह एक बहुत ही आदर्श और खुशहाल परिवार लगता था। उनके चाहने वाले यह देखकर बहुत खुश थे कि उनकी पसंदीदा कलाकार अब अपनी पारिवारिक जिंदगी में बहुत खुश और संतुष्ट है। एक आम भारतीय लड़की की तरह सपना ने भी अपने ससुराल और अपने पति के साथ एक लंबा और खुशहाल जीवन बिताने के सपने संजोए होंगे। हम इंसानों की यह बहुत बड़ी आदत होती है कि हम किसी की भी जिंदगी का अंदाजा उसकी बाहरी हंसी और चमक से लगा लेते हैं। खासकर जब बात किसी मशहूर हस्ती की होती है तो हमें लगता है कि उनके पास पैसा है, नाम है, तो उनके घर में कभी कोई लड़ाई या परेशानी नहीं होती होगी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट होती है। घर की चारदीवारी के अंदर क्या चल रहा है, पति पत्नी के बीच कैसा रिश्ता है, ये सिर्फ वही दो लोग जानते हैं जो उस छत के नीचे रह रहे होते हैं। कई बार इंसान दुनिया के सामने मुस्कुराता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है। सपना चौधरी की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन घर के अंदर के हालात धीरे धीरे बहुत खराब और मुश्किल होते जा रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा था तो अचानक यह तलाक और अफेयर की बातें बाहर कैसे आईं? इस पूरी गलतफहमी की शुरुआत मई 2026 में हुए एक इंटरव्यू से हुई। सपना चौधरी ने एक जगह बातचीत करते हुए अपनी निजी राय रखी थी। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा था कि प्यार व्यार सब बकवास होता है, यह सिर्फ एक समझौता डील है। उन्होंने यह भी कहा था कि शादी के 6 साल बाद पुरानी यादें धुंधली हो जाती हैं और अब वे अपने पति के लिए कोई खास प्यार महसूस नहीं करती। यह बयान उन्होंने शायद जीवन की किसी कड़वी सच्चाई को महसूस करते हुए दिया था, लेकिन दुनिया ने इसे तुरंत उनकी अपनी शादी के टूटने का आधिकारिक ऐलान मान लिया। जैसे ही सपना का यह बयान बाहर आया, अफवाहें फैलाने वालों को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया। लोगों ने बिना पूरी बात समझे अपने अपने मन से कहानियां बनानी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद उनके पति वीर साहू ने भी कैमरे के सामने आकर एक बहुत ही अजीब सा बयान दे दिया। उन्होंने अफवाहों पर ताना मारते हुए एक वीडियो जारी किया। बात है जो तू बड़ी बात मारे न्यू कर देंगे, वो काम पूरा कर दिया। इन दोनों बातों को जोड़कर एक ऐसी झूठी कहानी तैयार की गई जिसने सच्चाई को पूरी तरह से ढक दिया। लोगों ने यह मान लिया कि अगर प्यार खत्म हो गया है तो जरूर इसके पीछे कोई तीसरा इंसान होगा। यहीं से अफेयर शब्द को उनकी जिंदगी के साथ जबरदस्ती जोड़ दिया गया, जिसका असल सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। आइए सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। हर तरफ जो यह दावा किया जा रहा है कि सपना चौधरी का कोई बाहरी अफेयर था और इसी वजह से उनका तलाक हो रहा है, यह बात 100% झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। न तो पुलिस की किसी रिपोर्ट में, न ही अदालत के किसी कागज में, और न ही खुद सपना या उनके पति ने कभी किसी तीसरे इंसान का नाम लिया है। जब किसी मशहूर महिला की शादी टूटती है तो हमारे समाज की एक बहुत ही बुरी मानसिकता होती है कि वे सबसे पहले उस महिला के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। यह अफेयर की कहानी सिर्फ और सिर्फ उनकी छवि को खराब करने और असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए फैलाई गई एक बहुत ही घटिया और बेबुनियाद अफवाह है। तो फिर असली सच्चाई क्या है? अगर कोई अफेयर नहीं था तो एक हंसता खेलता परिवार टूटने की कगार पर क्यों आ गया? असली सच्चाई यह है कि यह मामला किसी तीसरे इंसान का नहीं, बल्कि घर के अंदर होने वाले आपसी मतभेदों और गहरे दुर्व्यवहार का है। एक स्वस्थ शादी की नींव सम्मान और प्यार पर टिकी होती है, लेकिन जब घर के अंदर सम्मान की जगह बुरा बर्ताव और मानसिक परेशानी ले ले तो किसी भी इंसान के लिए उस रिश्ते में घुटन होने लगती है। पुख्ता जानकारी के मुताबिक सपना चौधरी को अपने ससुराल में बहुत ही मुश्किल और अनुचित हालात का सामना करना पड़ रहा था। उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था वह किसी भी आम इंसान या पत्नी के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था।
हमारे समाज में महिलाओं को अक्सर यह सिखाया जाता है कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। उन्हें हर हाल में समझौता करना सिखाया जाता है, लेकिन समझौते की भी एक हद होती है। जब किसी इंसान को अपने ही घर में सुरक्षित महसूस न हो, जब उसे लगे कि उसकी और उसके बच्चों की मानसिक और शारीरिक भलाई खतरे में है, तो चुप रहना सबसे बड़ी गलती होती है। लगातार हो रहे इस बुरे बर्ताव ने सपना चौधरी को अंदर तक परेशान कर दिया था। वह अपने बच्चों को एक स्वस्थ और सुरक्षित माहौल देना चाहती थीं, जो उन्हें उस घर में नहीं मिल रहा था। जब इज्जत और आत्मसम्मान पर बात आ जाए तो इंसान को एक न एक दिन कड़े और बड़े फैसले लेने ही पड़ते हैं, चाहे वह फैसला कितना भी तकलीफदेह क्यों ना हो। एक महिला के लिए अपनी शादी और अपना ससुराल छोड़ना दुनिया का सबसे भारी और मुश्किल काम होता है। कोई भी महिला खुशी खुशी अपना बसा हुआ घर नहीं उजाड़ती, लेकिन अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सपना चौधरी को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा। लगातार होते दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया और वे अपने माता पिता के पास वापस आ गईं। आज के समय में वे दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में स्थित अपने मायके में रह रही हैं। यह फैसला कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि यह लंबे समय तक सहे गए उस दर्द और बुरे बर्ताव का नतीजा था जिसे उन्होंने कई सालों तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। अपने परिवार के बीच आकर ही उन्हें वह मानसिक शांति मिल सकी जिसकी उन्हें तलाश थी। जब घर की बातें आपसी बातचीत से नहीं सुलझती और अन्याय की सीमा पार हो जाती है, तो इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, कानून और अदालत का रास्ता। सपना चौधरी ने चुपचाप आंसू बहाने के बजाय एक बहुत ही बहादुरी भरा कदम उठाया। उन्होंने हाल ही में दिल्ली की द्वारका महिला अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपने पति वीर साहू के खिलाफ घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत एक बहुत ही गंभीर कानूनी शिकायत दर्ज करवाई। यह कदम उठाना एक इतनी बड़ी हस्ती के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि इसमें उनकी पूरी निजी जिंदगी दुनिया के सामने आ जाती है। लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए यह कड़ा कदम उठाया। अदालत कभी भी भावनाओं पर नहीं, बल्कि सबूतों और तथ्यों पर काम करती है। जब सपना चौधरी की तरफ से अदालत के सामने पूरी बात रखी गई, तो उन्होंने न सिर्फ आरोप लगाए, बल्कि अपने दावों को साबित करने के लिए कई जरूरी सबूत भी अदालत को दिखाए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और चोटों की कुछ तस्वीरें और अन्य सबूत जज साहब के सामने पेश किए। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके पति का बर्ताव उनके प्रति कैसा रहा है और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर कितना डर सता रहा है। अदालत के सामने खड़ी होकर अपनी तकलीफ बताना एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत हिम्मत मांगती है, और सपना ने न्याय के लिए वह हिम्मत दिखाई। जब अदालत के जज मजिस्ट्रेट ने सपना चौधरी की सारी बातें सुनी और उनके द्वारा पेश किए गए सबूतों को देखा, तो उन्होंने मामले की गंभीरता को तुरंत समझ लिया। अदालत का पहला काम हमेशा उस इंसान को सुरक्षा देना होता है जो खतरे में है। जज साहब ने तुरंत एक बहुत ही सख्त और जरूरी फैसला सुनाया। अदालत ने सपना चौधरी को कुछ समय के लिए अंतरिम कानूनी सुरक्षा प्रदान कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने उनके पति वीर साहू को बहुत ही कड़े शब्दों में यह आदेश दिया है कि वे किसी भी रूप में सपना चौधरी से जुड़ने या संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। अगली सुनवाई तक उन्हें दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। अदालत ने सपना चौधरी की सुरक्षा को देखते हुए वीर साहू पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं। उन्हें सख्त हिदायत है कि वे सपना से फोन या मैसेज पर कोई संपर्क नहीं करेंगे और उनके मायके या काम फिल्म प्रीमियर की जगहों से पूरी तरह दूर रहेंगे। यह घटना समाज के लिए एक बड़ा सबक है। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी महिला के चरित्र पर झूठे आरोप लगाना बेहद गलत है। सपना चौधरी की यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय सहने के बजाय अपने आत्मसम्मान के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए। हमें महिलाओं पर उंगली उठाने के बजाय उनके इस साहस का सम्मान करना चाहिए। आज के डिजिटल दौर में, जहां हर दिन हजारों नई बातें फैलाई जाती हैं, एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम बिना सोचे समझे किसी भी बात पर यकीन न करें। जो लोग बिना सच्चाई जाने दूसरों की जिंदगी का मजाक बनाते हैं, वे असल में समाज में सिर्फ भ्रम और झूठ फैलाने का काम करते हैं। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और सही जानकारी को ही आगे बढ़ाना चाहिए। सपना चौधरी आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, वह किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। ऐसे समय में हमें उनके निजी जीवन का सम्मान करना चाहिए और न्यायपालिका को अपना काम सही तरीके से करने देना चाहिए। अफवाहें सिर्फ दर्द बढ़ाती हैं, समाधान नहीं देती। सच्चाई यह है कि सपना चौधरी का कोई अफेयर नहीं था। अफेयर के कारण तलाक की सारी बातें पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत हैं। असल मामला घरेलू दुर्व्यवहार का है, जिसके चलते सपना ने अपने पति वीर साहू के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करवाया है और फिलहाल वे मायके में सुरक्षित हैं। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सही और फैक्ट चेक्ड खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।